भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बनकर और चट्टान बनकर खड़े हो गए। जो खड़े हो गए थे उस टाइम, आज आप उन्हीं के विरुद्ध नीतियां घड़ रहे हो, अपने कानून बना रहे हो, यूनिवर्सिटी छीन रहे हो पंजाब की, जिन्होंने हिंद चादर बना के अपना सारा हिंदुस्तान बचाया। उनको फसलें, जो उनकी फसलें हैं, उन पे आप अपने कानून चला रहे हो। पंजाब के इतने महान महान कलाकार, सिद्धू मूसेवाला, दीप सिद्धू, कितने महान कलाकार को मरवा रहे हो। ठीक है, ये सारी सरकार की नाकामी है। और फिर बोलते हैं गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बने, ये बने। जब तक 1.25 मन यानी कि 60 किलो जनेऊ तोला नहीं जाता था तराजू में, तब तक औरंगजेब अपना एक निवाला नहीं खाता था। तो उस टाइम जो कश्मीरी पंडित थे वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गए, उन्होंने अपनी बात रखी कि ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला गुरु तेग बहादुर जी ने कि आप अपनी फौज बनाओ, आप तो बहुत ज़्यादा हो, मुसलमान तो बहुत कम है। तो वहाँ पे जो हमारे हिंदू लोग थे उन्होंने पता क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि जब हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो फिर धर्म का क्या करेंगे आप। यानी कि उनको अपने मरने की फिक्र ज़्यादा थी, धर्म की कम थी। तो गुरु तेग बहादुर जी ने उनके लिए आवाज़ उठाई, दिल्ली में अपना शीश कटवाया, फिर जाके कहीं हिंदू धर्म बचा। और ये सेंटर सरकार, मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री जी अपने आप को बहुत बड़े मानकर कानून बनाते हैं सिखों के ऊपर, पंजाबियों के ऊपर, कि ऐसा करो ऐसा करो। आप बताओगे सिखों को कि कानून क्या होते हैं, जिन्होंने अपनी शहादतें दे के हिंदू धर्म को बचाया। आपने तेग बहादुर जी की बात की, जिन्होंने इंडिया के लिए हिंद चादर बन के अपना गला कटवा दिया था। और जो लोग भी गुरु तेग बहादुर जी की बातों पे चलता है, उनके जैसा काम करना चाहता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, तो आपकी जो एजेंसीज है वो उनका पीछा करती है, उनको मरवाती है। और आप माइक पे खड़े होके बोलते हो कि हिंद चादर, वो भी बस वोट बटोरने के लिए। मुगल जो थे वो प्रत्यक्ष थे, आप छुपे हुए हो। वो शरेआम वार करते थे, हमको पता था कि वो हमारे दुश्मन है, उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा था। और आज के मुगल जो है उन्होंने हमारी मानसिकता को गुलाम कर लिया है। ऊपर ऊपर से वो दिखाते हैं कि हम आपके हैं। मेरा तो मानना ये है कि हर एक इंसान को एक मापने का उसका एक पैमाना होना चाहिए, हर एक इंसान का। जो जो हमारे गुरु थे, आप वो बड़े थे, आप ही बोल रहे हो बड़े थे, आप उनकी बातें कर रहे हो, आप उनके नाम पे सिंपत्ति ले रहे हो। ठीक है, तो उसी तराजू पे उनको तोला जाएगा जो उनकी सोच पे चलते हैं, उनकी सोच का उनको पता है कि वो क्या सोचते थे और कैसे वो काम करते थे। जो उसकी सोच पे काम करेगा सिर्फ वही इंसान है, बाकी बातें तो बहुत करते हैं।